नमस्कार। आपका मेरे चैनल अनंत क्षितिज में स्वागत है। आप सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि हर व्रतियों को सुनना चाहिए और जो नहीं करते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। तो ये कथा इस प्रकार है। यह हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। शिव जी ने कहा था, हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रांत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में ऐसी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुमसे वर मांगने को कहा, तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। इसी समय गिरिराज अपने बंधुओं बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊँगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है, इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियाँ मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसलिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना
पड़ता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति के पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल में मिष्ठान एवं शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीर खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की कथा पूर्ण हुई और सभी स्त्रियां और सभी महिलाओं को इसी प्रकार पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ ये व्रत को करना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य की कामना को करते हुए सारी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और इसका पालन करती हैं, नीलाजल व्रत रखती हैं। इसी प्रकार मैं चाहती हूँ जो भी स्त्रियां इस व्रत को करें उनकी सदा सौभाग्यवती रहें, सुख शांति उनके घर में बनी रहे और जो नहीं कर रही हैं उनकी भी सुख शांति बनी रहे, उन्हीं के पति स्वस्थ रहें। इस प्रकार आप थैंक यू।